Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject accountancy part 2 chapter number 1 accounting for share capital. This is the first part of this chapter. Today we are continue the introduction of share capital and important theory for share capital chapter. So let's start with important theory of share capital. Concentrate here and let's start. Accounting for share capital. Introduction. Company form came into existence after industrial revolution due to limitations of proprietorship and partnership firms in carrying out business on a large scale. In the modern age, capital is required for the business, so company collects its own capital from several persons. Joint stock company is an association of persons and has an objective of carrying out some business for profit. जो पार्टनरशिप फर्म की जो लिमिटेशन है यानी पार्टनरशिप एक थोड़े लेवल पे चलती है उससे स्मॉल स्केल में चलती है उससे बड़ा लार्ज स्केल जो फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करता है जो बड़े लार्ज स्केल पे चलता है तो उसे यहाँ पे एक कंपनी का नाम दिया जाता है और इसीलिए बहुत सारे पर्सन्स के पास से कंपनी को एक फंड इकट्ठा करना पड़ता है, एक कैपिटल इकट्ठी करनी पड़ती है और उसीलिए वो कंपनी बहुत सारे लोगों के पास से जो उसे नेसेसरी अमाउंट इकट्ठी करनी होती है, जो कैपिटल इकट्ठी करनी होती है वो उनके पास से इकट्ठी करती है। तो उसीलिए वो जो शेयर है वो पब्लिक के लिए वहाँ पे उसे बाहर रखती है जिससे जो पब्लिक पर्सन है हमारे जैसे उसे वो परचेस कर सके और जो कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बाय लॉ. Incorporation, management and winding up of company are governed by the provisions of Companies Act. कंपनी का जो लॉ होता है उसके हिसाब से जो फर्म है वो फुल्ली कन्वर्ट हो जाता है कंपनी में और जब कंपनी में कन्वर्ट होता है तब उसे कंप्लीटली जो गवर्नमेंट ने कंपनी के लिए लॉ बनाए हैं, जो कंडीशन बनाई है, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। In India, first time a separate act for company was made in 1956. It's known as Companies Act 1956. Recently, Indian government has incorporated New Companies Act 2013 after necessary amendments in previous act. जैसे कि आप सब जानते हैं 2 एक्ट है, फर्स्ट नंबर का एक्ट है 1932 जो पार्टनरशिप एक्ट है और इसके बाद दूसरा एक्ट है अकाउंटेंसी में जो 1956 का है उसे यहाँ पे कंपनी का एक्ट बोला जाता है। 1956 में कंपनी का गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन बनाया था जिसको नेसेसरी चेंज करने के बाद रिसेंटली इन 2013 में उसे अपडेट के साथ कंपनी ने गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट रखा है जिसे यहाँ पे हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। This chapter deals how a company raises the capital. It discusses several points in the reference and their accounting effects in the company's book as per Companies Act 2013. Types of companies. Based on establishment of the companies are mainly of 2 types. First one, statutory companies of corporation. These companies or corporations are created by the special act of state or central legislature. For example, Life Insurance Corporation of India, the New India Assurance Company Limited, Gujarat State Finance Corporation, Gujarat State Civil Supplies Corporation, etc. स्टैट्यूटरी कंपनीज और कॉरपोरेशन किसे बोलते हैं? जो कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव में जो उनके बाद जो कंपनी बनती है उसके बाद वो जो कॉरपोरेशन बनता है तो उसे यहाँ पे स्टैट्यूटरी कंपनी और कॉरपोरेशन बोला जाता है।
ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट बनाती है अपने हिसाब से, अपनी नेसेसरी के हिसाब से जो कंपनी बनती है उसे यहाँ पे एक कॉरपोरेशन बोला जाता है। उसका एग्जाम्पल है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, गुजरात स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन एट्सेट्रा। Next type of company, registered companies. The companies which are registered and formed under the Companies Act are called registered company. Most of the companies are formed under this type. जो कंपनी कंपनीज एक्ट के रूल्स और रेगुलेशन के अंदर में गवर्नमेंट कंपनी में रजिस्टर हो जाती है, गवर्नमेंट एक क्राइटेरिया में रजिस्टर हो जाती है, ऐसी कंपनी को रजिस्टर कंपनी बोला जाता है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये टाइप के अंडर, यहाँ पे ये टाइप के अंडर रहती है। तो ये हमने 2 टाइप्स के कंपनीज देखे। As per the Indian Companies Act 2013, there are 2 main types of companies, private company and public company. 2013 के एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 टाइप्स की कंपनीज यहाँ पे डिनोट की है, एक प्राइवेट कंपनी एंड दूसरी पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन restricts the right to transfer its share, limits the number of its members to 200, prohibits any invitations to the public to subscribe for any securities. For example, shares of debenture of the company must have at least 2 members. प्राइवेट कंपनी यानी जो जिसको शेयर में शेयर परचेज करने के लिए रिस्ट्रिक्शन मिलता है, जो जिसकी मेंबर्स की लिमिटेशन रहती है 200 मेंबर्स तक की। उसके बाद जो उनको प्रोहिबिटेड किया जाता है इन्विटेशन के लिए, या फिर उसको शेयर और डिबेंचर में परचेस करने के लिए प्रोहिबिटेड किया जाता है। और एटलीस्ट जो कंपनी के 2 मेंबर्स होते हैं उस होने चाहिए, ऐसी कंपनी को यहाँ पे प्राइवेट कंपनी बोला जाएगा। द नेम ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड्स विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सब आपने भी OCM में आपने ये पढ़ा है कि प्राइवेट कंपनी होती है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पंचविला कॉटन प्राइवेट लिमिटेड, एपेक्स हाइड्रो प्राइवेट लिमिटेड। As per new Companies Act, one person can form a company under the necessary legal provisions, or any one person can form a one-person company. OPC, which has only one member, it is a company incorporated as a private company. Nowadays एक नया क्राइटेरिया बाहर आया है कि 1 person कंपनी, कोई एक पर्सन कंपनी को अपने अंडर में चला रहा होता है तो उसे यहाँ अपने अंडर, अपने मैनेजमेंट के अंडर चला रहा होता है, उसे यहाँ पे 1 person कंपनी बोला जाएगा। Now next type, public company. A company which is not a private company is called public company. Very easy definition. A company which is not private company is called public company. A public company must have at least 7 members. There is no restriction on the maximum number of members. The name of a public company ends with the word limited. For example, Karnavati Textile Limited, Infosys Technologies Limited. जो कंपनी में पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और मैक्सिमम कहाँ तक की लिमिटेशन है वो मिनिमम मैक्सिमम वो लिमिटेशन को यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, यानी अनलिमिटेड मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो पब्लिक कंपनी होती है उसके एंड में लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ होता है, जैसे कि कर्णावती टेक्सटाइल लिमिटेड, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, द कंपनी आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। जो लायबिलिटी के हिसाब से जो कंपनी के टाइप्स पढ़ते हैं उसमें फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दिस कंपनी लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑफ दिस काइंड। कंपनी शेयर से लिमिटेड होती है, ऐसी कंपनी में
फेस वैल्यू के हिसाब से जो शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर अपनी लायबिलिटी के हिसाब से वो शेयर अपने हिसाब से उसे पब्लिकली रखते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनी ऐसी होती है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इन सच कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफाइड अमाउंट एज गारंटीड। यूजुअली सच कंपनी आर नॉट फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बट इट इज फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, सोशल वेलफेयर एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ द कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो गारंटी के कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी के हिसाब से जो कंपनी बनती है, यहाँ पे उसका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट का नहीं होता बट जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटी होती है उसको प्रमोट करने का होता है, जैसे कि आर्ट्स में, साइंस में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, सोशल वेलफेयर वर्क में। ऐसी कंपनी जो इसके लिए परफेक्टली बनी जाती है, जैसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, क्रिकेट के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना है जो स्पोर्ट्समैनशिप को यहाँ पे एक प्रमोटिंग करता है। नाउ थर्ड नंबर, कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी, इन द टाइप्स ऑफ कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी सफर्स लॉस एंड कंपनीज प्रॉपर्टी इज नॉट सफिशिएंट टू पे ऑफ इट्स डेट, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इट्स मेंबर विल बी यूज्ड टू मीट द क्लेम्स ऑफ creditors as the risk involved in such companies is too high. Such companies are not found in India even though permitted बाय द कंपनीज एक्ट। ऐसी कंपनी जो लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से होती है, जैसे कि कोई कंपनी टोटली लॉस में जा रही है और उसकी वहाँ पे लायबिलिटी को पेमेंट देना है, पेड करना है, तब सपोज कंपनी के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उसकी लायबिलिटी को पे कर सके, तब जो कंपनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली उनके ऊपर इक्वली वो लायबिलिटी का बोझ हो जाता है। यानी कि जब तक वो कंपनी के मेंबर्स वो लायबिलिटी अपने हिसाब से उसे पेड नहीं करता, तब तक वो टोटली उसकी वो पर्सन्स की वो मेंबर्स की वहाँ पे जिम्मेदारी बनती है। यानी कि जब तक वन रुपी पेड नहीं किया जाता तब तक इक्वली जितने भी मेंबर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए थे उन पर इक्वली वो लिक्विडेशन वो लायबिलिटी उनके ऊपर एक बोझ रूप होती है। नाउ टाइप्स ऑफ कंपनी, उन्होंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशमेंट, बेस्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन। बेस्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, 3 टाइप्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के 3 टाइप्स है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। इंडिया में यूजुअली जो कंपनी बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है वो वैसे तो नहीं देखने मिलती, बट ये कंपनी का टाइप दूसरी अनदर डेज में उनके हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से ये कंपनी वहाँ पे वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पे आज हमने टाइप्स ऑफ कंपनी देखा जो जिसमें कितने मेंबर्स होते हैं और कौन सा एक्ट के हिसाब से वो कंपनी और रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है और अपना अकाउंटिंग करती है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ and concentrate on study. Assalamu alaikum.